हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर में। और दोस्तों मैं ओम प्रकाश। आज की वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो थी दोस्तों, इसकी जो खोज हुई थी वो 1921 ईस्वी में हुई थी। दयाराम साहनी जी किए थे रावी नदी के तट पे। तो देखिए दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि उसकी क्या विशेषता थी। तो देखिए दोस्तों, व्यवस्थित शहरी जीवन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो दोस्तों नर्तकी की मूर्ति थी, ये मिली थी मोहनजोदड़ो से मिली थी, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, महाविद्यालय, बंदर के साक्ष्य आदि प्राप्त हुए हैं। ये भी आप लोग को याद रखना है। मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी जी किए थे। ये भी आप लोग को याद रखना है। आगे देखते हैं। और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पे स्थित है। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है। यानी पूछ रहा है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों भारतीय संगीत का जो जनक माना जाता है वो सामवेद को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। और देखिए सबसे पुराना जो वेद, तो जो सबसे पुराना वेद था साथियों वो ऋग्वेद था। और सबसे जो आधुनिक है दोस्तों वो अथर्ववेद है। इसे भी आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे अब देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से योग की प्रेरणा कौन थे। दोस्तों योग की स्थापना जो है वो किसने की थी। तो दोस्तों पतंजलि की थी। राइट आंसर होगा पतंजलि, ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आगे देखते हैं। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है। दोस्तों एसएससी 2018 का पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों योग दर्शन से होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये भी आप लोग को याद रखना है। आगे देखते हैं। सॉरी फॉर डैट, इसका न्याय होगा, माफ़ी चाहूँगा साथियों, न्याय होगा। आगे देखिए, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। दोस्तों तांबा का जो है, कॉपर का सबसे पहले उपयोग किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का युग था दोस्तों कांस्य युग, इसे कांस्य युग आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो कांस्य युग। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता था कि तांबे और टीन का जो मिश्रण से कांसा तैयार किया जाता था, इसका सिक्का भी बनाया जाता था। आगे देखिए साथियों, भारत का सबसे पहला खोजा गया शहर कौन सा था। दोस्तों देखिए जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी वो 1921 ईस्वी में हुई थी। मोहनजोदड़ो की 1922 में हुई थी। तो इसलिए इस तरह इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी सबसे पहले। आगे, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन थे। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि पाणिनि जी जो थे वो संस्कृत व्याकरण लिखे थे, प्रथम संस्कृत व्याकरण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछता भी है। तो आप लोग जानते होंगे कि जो विष्णु शर्मा जी हैं, इन्होंने ही जो है पंचतंत्र की रचना की थी। देखिए वेद व्यास के बारे में बात की जाए साथियों तो ये महाभारत के लेखक थे। वाल्मीकि जी के बारे में बात की जाए तो ये रामायण के लेखक थे। और जो तुलसीदास जी जो थे साथियों वो रामचरितमानस के लेखक थे। ये भी आप लोग को याद रखना है। आगे देखिए साथियों, भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम सांस कहाँ ली। दोस्तों भगवान बुद्ध का जो है मृत्यु कहाँ हुआ था दोस्तों, तो आप लोग जानते होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा कुशीनगर। क्या होगा, कुशीनगर। आप लोग जानते होंगे कुशीनगर में महात्मा बुद्ध प्रथम बार अंतिम बार अपनी सांस ली। और गौतम बुद्ध की जो मृत्यु को जो है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। वह शासक कौन था जिसने राजा सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो अजातशत्रु था दोस्तों, इन्होंने ही जो है अपने पिता की हत्या कर दी। और इनकी जो है अजातशत्रु की जो हत्या है दोस्तों इसके बेटे ने की दी थी। और देखिए दोस्तों जो इसके बेटा का नाम था दोस्तों उदयन था, इसने अजातशत्रु की हत्या कर दी। आगे, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया। देखिए दोस्तों मगध के बारे में बात की जाए तो ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। और जो दोस्तों मगध के बाद कौन सा जो है वंश
तो सुंग राइट आंसर होगा, सुंग राइट आंसर होगा, सुंग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश की अंतिम जो शासक था दोस्तों, वो बृहद्रथ था और उनकी हत्या जो है उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। आगे देखते हैं साथियों, किन्हें लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिष कहा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध जी जो है गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? तीर्थंकर जो है दोस्तों वो जैन धर्म से संबंधित है और प्रथम जो तीर्थंकर हुए थे दोस्तों वो ऋषभदेव हुए थे जिनका नाम आदिनाथ था, और लास्ट जो हुए थे दोस्तों वो महावीर जी हुए थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? बौद्धों का जो पवित्र ग्रंथ है दोस्तों वो कौन सा है? देखिए दोस्तों, इसके बारे में बात कीजिए साथियों तो त्रिपिटक है, और त्रिपिटक में दोस्तों सुत्त पिटक है, धम्म पिटक है, विनय पिटक है। अभिधम्म पिटक है, विनय पिटक है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आगे देखते हैं, बुद्ध किस वंश से संबंधित है दोस्तों? जो बुद्ध जी जो थे दोस्तों वे शाक्य कुल से संबंधित है, शाक्य। ऑप्शन नंबर सी। और इनके जो बचपन का नाम था साथियों, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। बहुत ही इजी है, आप लोग को मैं ऑप्शन दे दूं, वर्धमान, सिद्धार्थ। आप लोग को जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। आगे, बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? इसके बारे में बात कीजिए साथियों तो जो धर्मपाल थे उन्होंने किया था। और देखिए दोस्तों, जो इस विद्यालय को, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो नष्ट करवाया था दोस्तों, वो बहुत ही अलाउद्दीन खिलजी दुष्ट टाइप का व्यक्ति था, इसने ही नष्ट करवा दिया विश्वविद्यालय को। आगे देखते हैं, मिलिंदपन्हो क्या है दोस्तों? ये भी इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछता है। तो ये बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है। और इसके जो इस ग्रंथ के अंदर दोस्तों जो मीनांडर है कि बौद्ध आचार्य नागार्जुन से बातचीत के बारे में इसमें उनका उत्तर दिया गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया दोस्तों? जो भारत सबसे पहले आए थे वो आए थे हेनसांग। सॉरी फॉर डैट, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो मेगास्थनीज होगा। और ये जो दोस्तों चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था और इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। आगे देखते हैं साथियों, वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं दोस्तों? जिन। जिन मतलब होता है विजेता। आगे देखते हैं साथियों, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे दोस्तों। कौटिल्य जो है इनका अन्य नाम है चाणक्य, विष्णुगुप्त। तो ये किसके प्रधानमंत्री थे? तो दोस्तों ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है दोस्तों? ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन किसके शासनकाल में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा कुषाण वंश के। आगे देखते हैं, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है दोस्तों? इम्पोर्टेंट है जूनागढ़। आप लोग सोचिए, थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा। राइट आंसर होगा रुद्रदमन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं साथियों, भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाया दोस्तों? बहुत 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 इम्पोर्टेंट है साथियों। तो ये यूनान के थे, यूनान। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं साथियों, महान कुषाण शासक जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था दोस्तों कौन था? राइट आंसर होगा कनिष्क। आगे देखते हैं, वाणभट्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था दोस्तों? हर्षवर्धन के। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता, कब जीता दोस्तों? तो ये जीता था 712 AD में, इस ईस्वी में। आगे देखते हैं, अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला शासक कौन था दोस्तों? ये था समुद्रगुप्त। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे दोस्तों? ये जो है इम्पोर्टेंट है। और देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हो चुका आगाज डॉट का युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।